हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द इंग्लिश कैफे में, जहां पर हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के बेसिक्स होते हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ग्रामर के बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत है। और वो होंगे कैसे? उसके लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था। और सीरीज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, लेटर से स्टार्ट करने वाले हैं, अक्षर से स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारी छोटी छोटी किताबें होती है जैसे फर्स्ट सेकंड की, वहाँ पर दिया जाता है, लेकिन हम तब उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ में। तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करनी पड़ती है आगे चल के। तो उस चीज़ को हम अब कवर करेंगे, लेकिन ऐसा कवर करेंगे कि वो हमारे दिमाग में एकदम बन जाएगा कि हम उसको डेली प्रैक्टिस में लेंगे। और जैसे डेली प्रैक्टिस में ले लेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहेंगी और उस चीज़ को हम सीख जाएंगे। तो अब इस सीरीज की हम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक से, लेटर से, कि लेटर क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो देखो, शुरुआत से देखते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, लेटर्स लेटर्स यानी कि अक्षर या वर्ड। ठीक है, देखो ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक जो हमारे अक्षर होते हैं इंग्लिश में, वो हमारे कहलाते हैं अल्फाबेट, यानी कि वर्ण माला। ठीक है, तो हमारी पूरी अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं या फिर लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक। अब इनको मिलाकर, यानी कि ये जब मिलेंगे तब एक वर्ड का निर्माण करते हैं। लेकिन उस वर्ड का एक मतलब होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए। अगर उस ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। अगर इनका ग्रुप बना है, जैसे ये मान लो तुम कि यहाँ से कोई मैंने डी ए बी डैब, अब इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो मतलब नहीं होता है तो मतलब ये वर्ड नहीं कहलाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर मैं इसी को ऐसे कर दूँ बी ए डी, बैड मीन्स क्या होता है? बैड मीन्स होता है बुरा। तो ये इसका एक मतलब है, मतलब ये शब्द है। तो इसी तरीके से वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स मिलेंगे आपको, लेटर्स मिलेंगे, उनका एक अर्थ होगा, तो उसको हम एक वर्ड बोलते हैं। और ऐसे ही वर्ड जब मिलेंगे, हमारे वर्ड जब मिलेंगे तभी बनता है सेंटेंस। सेंटेंस हमने शायद पढ़ा ही होगा, सेंटेंस जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। अब ये कब बनेगा? जब ग्रुप बनेगा वर्ड्स का और उस ग्रुप का एक मतलब होगा, तब वो उस वाक्य कहलाएगा। अगर उसको कोई मतलब नहीं है तो वो एक वाक्य नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वर्क डेली आई, इसका कोई मतलब है क्या? नहीं, नॉनसेंस है, क्योंकि इसके ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ नहीं है। तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, सेंटेंस क्या कहलाएगा? आई वर्क डे। अगर इस तरीके से लिखा है तो वो एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लेटर्स मिलके एक वर्ड का निर्माण करते हैं, वर्ड मिलके सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और सेंटेंस से मिलता है तो पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ से मिलता है तो एक चैप्टर बनता है, चैप्टर जब मिलते हैं तो एक किताब बनती है। इसी तरीके से किताब को हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम सेंटेंस पर। और सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है, सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, वो इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसको हम देखते हैं अब डीप तरीके से। ठीक है, तो अगला नंबर है हमारा सेंटेंस का। सेंटेंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। अब इनकी हिंदी और डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है। तो जैसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? वर्ड को हम बोलते हैं शब्द। नोट कर लेना। सेंटेंस को क्या बोलते हैं? सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। नोट कर लेना। ठीक है, अब इन सब की डेफिनेशन बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बना के देखेंगे इसको, ना कि हम रटेंगे कॉपी में से हमने लिख लिया एक बार जहाँ पर डेफिनेशन लिखी थी और उसमें से अब रट रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। देखो, ग्रुप लेटर्स का होता है, मिलता है, एक ग्रुप बनता है लेटर्स का, तब एक वर्ड बनता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो एक अर्थ प्रकट करता हो, अर्थ बनाता हो, वो हमारा वर्ड कहलाता है, शब्द कहलाता है। ऐसे ही शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक ग्रुप, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense, that called sentence। ऐसे ही वर्ड की डेफिनेशन क्या बना सकता हूँ मैं कि a group of letters that makes a complete sense called word, यानी कि लेटर्स का एक ऐसा समूह जो अर्थ प्रकट करता हो वर्ड कहलाता है, वर्ड का एक ऐसा समूह जो अर्थ प्रकट करता हो वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेंटेंस को बहुत डीप तरीके से पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस को। देखो, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense called sentence। यानी कि हिंदी में बोले इसको तो शब्दों का
एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। अब इसमें आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या है वो? नोट करके यहाँ पे आप नोट कर लेना कि पहला अक्षर, सेंटेंस का पहला अक्षर, पहला अक्षर यानी कि लेटर, पहला अक्षर सदैव हमेशा कैपिटल यानी कि बड़ा, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और सेंटेंस वही माना जाएगा जिसके बाद में फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा या फिर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो सेंटेंस नहीं माना जाएगा। और अब इसका देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? कोई भी एग्जांपल आप खुद से बना सकते हैं जो आप डेली का काम, हाँ हमेशा एग्जांपल ऐसे लेने हैं जो आप डेली का काम करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप। अगर ये नहीं होगा तो ये पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके जो पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स कितने होते हैं सेंटेंस के। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं दो। कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, इसको ज़्यादा एडवांस लेवल पे सीखने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट आप जानते हो जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में हमारे में जो भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत होते हैं, एक सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, एक फ्रेज होता है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का, तो वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो होते हैं हमारे। अब हम देखते हैं कि जो सेंटेंस के टाइप्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, सेंटेंस के टाइप्स मतलब जो हम 5 प्रकार के सेंटेंस के टाइप्स बताते हैं, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के, एक सेंटेंस के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो कितने प्रकार हो सकते हैं? ये होते हैं हमारे 5 प्रकार के। देयर आर, ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कौन से? सबसे पहला आ गया आपका एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है? यानी कि निश्चयवाचक या फिर स्वीकारात्मक निश्चयवाचक वाक्य। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कैसे? ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अब हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं बताते समय, क्योंकि किसी ने पूछा कि बताओ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव को भी लगा देते हैं, लेकिन हमें लगाना नहीं है। क्यों? ये तो एसर्टिव के पार्ट होते हैं ना। तो अफर्मेटिव का एक एग्जांपल देख लो, जैसे आई एम टीचिंग। इसी को नेगेटिव बना दो, आई एम नॉट टीचिंग। ठीक है, अब एसर्टिव के बाद में जो दूसरा नंबर आता है हमारा, उस पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा तुम्हारा इंटरगेटिव। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, दूसरे नंबर पर आने वाला है तुम्हारा इंटरगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल सी बात है। इनमें ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से क्वेश्चन? नंबर 1 WS टाइप, नंबर 2 यस नो टाइप। WS टाइप मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो WS में पूछ सकता है, और यस नो टाइप है मतलब आप रिप्लाई यस नो में दे सकते हैं, और WS में आपको रिप्लाई प्रॉपर करना पड़ेगा। जैसे व्हाट इज योर
नहीं, एक WS टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, यस नो टाइप। डू यू रीड द रामायण, क्या आप रामायण पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हैं यश और नो, इसमें आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते यश और नो, ठीक है। अब इंटरोगेटिव के बाद में तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव शायद आपने, अच्छा इसका पहले से स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। और आगे चल रहे हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है आज्ञावाचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञावाचक वाक्य, इनमें आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है, आज्ञा ली जाती है। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इनमें क्या होगा भैया? या तो आज्ञा ली जाएगी या आज्ञा दी जाएगी या फिर आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से कैसे स्टार्ट होंगे? लेट से हो सकते हैं, प्लीज से हो सकते हैं, ठीक है। मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मेन वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं, मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं, मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, लेट हिम गो, उसे जाने दो, प्लीज हेल्प मी। अगला है मेन वर्ब, जैसे क्लोज योर बुक्स नाउ। अगला है मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स से देख सकते हैं, मे आई कम, मे आई कम इन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंपेरेटिव हो गया। अब इंपेरेटिव के बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयाधिबोधक वाक्य, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें सडन फीलिंग्स ऑफ हर्ट यानी कि सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, और सडन फीलिंग्स का मतलब है जो अचानक से फीलिंग्स आती है ना, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज। तो इसमें और इसके जो वर्ड्स होते हैं जैसे एलास, ओ, वाओ, रे, ये इसके वर्ड्स होते हैं जो अगर ये वर्ड्स हैं तो समझ जाना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज दैट, ठीक है। या फिर दूसरा देख लेते हैं, वी वॉन, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य क्या है? यानी कि इसमें आप विश मांगते हो किसी के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऐसे हैप्पी बर्थडे आप किसी को बोल रहे हैं तो वो भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस माना जाता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमने पूरा पढ़ लिया है, अब बस चाहे इसका रिवीजन, क्योंकि सेंटेंस आगे आएगा और आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस नहीं है, ठीक है। और इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। अब हम आगे जो चलेंगे, कल जो अगला वीडियो आने वाला है वो आएगा नाउन, प्रोनाउन, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ये बेसिक क्लास है, बिल्कुल पूरी तरीके से बेसिक है, इसमें कोई एडवांस लेवल नहीं है। तो अगर आपको ये क्लियर करना है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो, और उसके बाद में इसके नोट्स बना लो तो नोट्स बना लो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, और इसके नोट्स बना तो नोट्स बना लें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगला वीडियो जो आने वाला है वो बेसिक ग्रामर ही रहेगा, नाउन का रहेगा, प्रोनाउन का रहेगा। एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब इफ यू डिड नॉट येट। थैंक यू।